मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आज खेतड़ी के सर्व समाज ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर वर्तमान विधायक महोदय धर्मपाल गुर्जर के संरक्षण में खेतड़ी में चल रहे अवैध खनन, जिसमें आयरन ओर का खनन, बजरी का खनन बड़े स्तर पर चल रहा है। इसको लेकर कि आज माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम से ज्ञापन उपखंड अधिकारी महोदय खेतड़ी को दिया गया है और इसी ज्ञापन के अंदर जितने भी जो खेतड़ी विधायक के द्वारा यहाँ अवैध काम कराए जा रहे हैं उन सभी का हम लोग आपको पूरे साक्ष्य के साथ में, एविडेंस के साथ में यहाँ प्रूफ देंगे। इसमें मैं बारी बारी से क्षेत्रवार आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी एविडेंस हैं ये सारे जो लोग इस काम में लिप्त हैं उनके नाम के साथ हैं। और आज तक चाहे वो बसई नदी हो, चाहे वो हमारे काकरिया की काटली नदी हो, या वन विभाग का क्षेत्र हो, या इसके अलावा जो माइनिंग विभाग के लीज एरिया से बाहर के खनन के क्षेत्र हो, उन सब का उल्लेख हमने इसमें किया है कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन अवैध खनन कर रहा है और इसको कौन संरक्षण दे रहा है। ये सारी चीजें एक एक करके इनका उल्लेख करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयरन ओर की जो अवैध खनन हो रही है, वो सबसे बड़ा जो अवैध खनन है वो विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में जो विधायक है धर्मपाल गुर्जर जी, इनके निवास स्थान ढाणी लिकायतावाली ग्राम पंचायत रामकारपुरा के बिल्कुल नजदीक विधायक के करीबी मित्र रमेश गिराटी निवासी ढाणी खातियावाला रामकुमारपुरा व जगदीश उर्फ जागेश गुजर व महेंद्र खारिया, ये विधायक के संरक्षण से उनके सहयोग से आयरन ओर का निरंतर अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके ये साक्ष्य भी हैं। ये आप देखेंगे तो ट्रैक्टर चल रहा है अंदर। दूसरा, इस पिट के अंदर 20-20 मीटर की ब्लास्टिंग करी गई है आयरन ओर की। हमारे 5 दिन से लगातार बरसात हो रही है, अगर पानी नहीं भरता तो आपको यहाँ आयरन ओर नहीं मिलता, जो कि अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें ब्लास्टिंग किया हुआ। आप खुद इससे अंदाजा लगा लो कि भाई कितना टाइम से आयरन ओर का अवैध खनन चल रहा है। इसी प्रकार बजरी का अवैध खनन, बजरी के अवैध खनन में हमारे विधायक महोदय का परिवार, इनके सगे भतीजे रमेश जी और इनका एक हरियाणा का बड़ा नजदीक का दोस्त है सुधीर चौधरी, इन्होंने आज से नहीं 10 साल से ढाणी मोरनाला सिहोर गांव से गावला की तरफ आप नदी के रास्ते जाएंगे तो ये जगह पड़ती है और यहां पे अवैध बजरी छनाई का प्लांट। आप सबको पता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन और उनका आदेश है कि बजरी खनन बंद है। अगर आपको उन गाइडलाइंस का सारों का उल्लेख आप स्वयं स्टडी करिए और आपको पता लगेगा कि इस रिवर के साथ में क्या हुआ है। बजरी के मामले में इतना सख्त है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारे खेतड़ी क्षेत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ रही और आज से नहीं कई वर्षों से जनाब ने अपने खुद की साझेदारी में ये प्लांट यहां लगा रखा है, जो परसों से डिसमेंटल हो रहा है। हजारों ट्रक बजरी का स्टॉक था, चूंकि इसको बेचने के लिए स्टोन डस्ट की रॉयल्टी या ईवे बिल का इस्तेमाल होता था, इसीलिए उसको छुपाने के लिए अब उस पर डस्ट डाली जा रही। आप सभी इन क्षेत्रों में जाके आपका फर्ज है कि आप ऐसे भारत के संविधान के स्तंभ हैं कि इन सब चीजों को समय समय पे आपने उजागर भी किया है और इनकी भी तस्दीक करें कि मैंने कोई गलत आरोप नहीं लगाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि यहाँ विधानसभा के अंदर खड़े होकर इल्जाम लगाना तो आसान है,
लेकिन खुद के गिरेबान में झांक के देखो कि आप क्या कर रहे हो। आपने न कि राजस्थान सरकार बल्कि यहां तक सुप्रीम कोर्ट को की आंखों में भी धूल झोंकी है, और इन सभी तथ्यों को, इन सभी कामों को आपके फैमिली मेंबर कर रहे हैं। रमेश गुजर इनका सगा भतीजा है। आप स्वयं इस तथ्य का पता लगाएं कि सियोड़ से जो डावला को जोड़ने वाला नदी के अंदर से जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग को काट दिया गया और उसके अंदर करीबन 100 150 फीट के गड्ढे कर दिए गए, और वहां के ग्रामीणों ने इसकी आवाज उठाई तो उन्हें धमका दिया। आज वो गड्ढे नहीं भर सकते। आपके पास में बाकायदा प्लांट की फोटो 3D के अंदर और इसकी पूरी लोकेशन, साथ ही साथ आप सब लोगों को वो जो अवैध खनन के गड्ढे हैं नदी के अंदर, वो भी हम दिखा रहे हैं। हर तरह से मशीनें, ट्रक, सब चीजें जो काम कर रही है। इसमें अवैध बजरी का जो खनन हो रहा है, सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे काकरिया, ग्राम पंचायत काकरिया, वहां पे भी इनके सरपरस्ती में अनेक लोग, जिनका मैं आपके सामने नामों का भी उल्लेख करूंगा। विधायक धर्मपाल गुजर के संरक्षण में इनके करीबी बनवारी जी गुजर, पुत्र मालाराम गुजर, पप्पू गुजर, मालाराम गुजर, राम अवतार गुजर, हनुमान, हरकेश, मूलाराम, ये निराधार नहीं है। ये सब के सब आपको दिखेंगे L&T पोकलैंडों के द्वारा, ट्रैक्टर और ट्रकों के द्वारा। आज तक किसी भी व्यक्ति ने खेतड़ी क्षेत्र के खनन, अवैध खनन के लिए इस प्रकार के साक्ष्यों के साथ में आवाज नहीं उठाई। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज हमारे खेतड़ी के अंदर जो दोनों रिवर है, इनका मूल स्वरूप खत्म हो गया है। आज ये बसई की नदी, जिसपे इलाखर नाम का बांध है, आप याद करके देखें कि कौन से सन में ये इलाखर बांध भरा था। आपको खुद को महसूस होगा कि इलाखर बांध के भर जाने से हमारे क्षेत्र के अंदर जल स्तर इतना ऊपर आ जाता था, और आसपास के किसानों का, खेती हर मजदूरों का, सबका भला होता। और आज वही बसई की नदी, जिसके अंदर हाथी डूब जाए, 100 फीट के गड्ढे हैं, और उसे खुद को नहीं पता कि मैं कहां थी। और यही चीजें आपके माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। दोस्तों, आगे वन विभाग की भूमि और वन विभाग के अंदर एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। आप बबाई से कालोटा होते हुए मुख्य सड़क के ऊपर जाएंगे। कालोटा में एंटर करते ही राइट साइड के अंदर वन विभाग की पहाड़ियां हैं। उनमें आप कुछ घर बने हुए देखेंगे। उन घरों को किस प्रकार से बनाया गया है, बाकायदा गेट लगा रखा है, और पीछे की तरफ बहुत गहरी खदान है, और उस घर के अंदर गेट को खोल के ट्रैक्टरों के माध्यम से मैशनरी स्टोन का अवैध खनन होता है बड़े पैमाने पे। और हमारे यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या अन्य महकमे, जितने भी सरकारी अफसर हैं, अगर कोई कार्रवाई करना भी चाहता है तो विधायक महोदय सीधा उनको धमकाते हैं और ये कहते हैं कि मेरा नाम नहीं जानते क्या। आप सोच के देखिए कि गलत काम कौन कर रहा है। नहीं, क्या सरकारी अफसर को आप फ्री हैंड दो, वो काम गलत काम होने देगा? एक भी फॉरेस्ट के अंदर आप पत्थर तो उठा के देखिए। यहां पे गहरी गहरी खदानें लगी हैं और लोग धड़ल्ले से इन सब के अंदर अपना काम कर रहे हैं। ये बाकायदा आप पिक्चरें, इनकी पिक्चरें साथ है। मैं जो भी चीज आपको बता रहा हूं उसके साक्ष्य है और इन लोगों के नाम भी है। यहां सबसे बड़ा कारोबार हीरालाल पहलवान कालोटा के अंदर, उसी के निर्देशन में और विधायक के संरक्षण में ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट के अंदर अवैध खनन होता है। आप सोच भी नहीं सकते रात के अंधेरे में कितने सारे ट्रैक्टर नीम का थाना, उदयपुर वाटी की तरफ, झुंझुनों की तरफ रात को पार होते हैं और इस कारोबार में ये लोग लिप्त हैं। आगे जो हमारे खेतड़ी का टिब्बा बसई पंचायत का इलाखर गांव है, इलाखर गांव के अंदर आयरन ओर का अवैध खनन और हजारों ट्रक आयरन ओर के अवैध खनन के ढेर
आप देखना, इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अगले 5 दिन में यहां पे आपको एक ट्रक भी नजर नहीं आएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसे कहते हैं अवैध खनन। आप स्वयं देखिए कि ये कितना बहुमूल्य मिनरल है, राज्य सरकार को कितने बड़े रेवेन्यू की चपत लग रही है, लेकिन इस पे कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे हमारी खेतड़ी का जनमानस आपसे उम्मीद करता है कि आप न्यायप्रिय आदमी हैं और इस क्षेत्र में न्याय करेंगे। यहां इस काम को करने के लिए विधायक महोदय की सरपरस्ती में छोटेलाल गुजर, जो इनके इस पंचायत की बेसरा पंचायत के जो सरपंच हैं, उनके पति हैं, और ये जो जमालपुर गांव है, जमालपुर गांव जिसके लिए मैं आपको उल्लेख कर रहा हूं, ये खुद बेसरा पंचायत के अंदर ही पड़ता है, और इसके भी हमने आपको पूरे साक्ष्य दिए हैं, पूरी लोकेशन है कि ये स्टोव कहां पे लगाया गया है। इनको बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है कि कौन से सन के अंदर आयरन ओर की किसी एक महाजन के नाम पे लीज हुई थी, और उस लीज को कितने दिन हो गए बंद हुए, और आज उस लीज की आड़ में धड़ल्ले से अवैध खनन होता है। आज आयरन ओर की कोई नई लीजें नहीं होती। ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। लोग बाग सोना दिखा के पीतल बेचते हैं, स्थिति ऐसी है, यहाँ पे लोग चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोरी भी कर रहे हैं। दोनों काम हो रहे हैं कि चोरी भी हम ही करा रहे हैं, चोरी भी विधायक महोदय करा रहे हैं, और आरोप भी हमारे ऊपर लगा रहे हैं। इसी क्रम में जिस बजरी के खनन का आप लोगों से उल्लेख किया था, जिस रास्ते का, मैं दिखाना चाहता हूं कि वो रास्ता आपको पूरी तरह से नजर आए कि इस रास्ते का हाल आज क्या हो गया है। आप देखिए, ये ट्रैक्टर निकल रहा है और ये इसके बगल में 70-80 फीट का गहरा गड्ढा है। यही वो रास्ता है जो सीहोर नदी के अंदर से, और इन गड्ढों की वजह से आज अवरुद्ध हुआ पड़ा है। साथियों, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज को साबित करना, और वो भी धरातल के ऊपर साबित करना, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे यहां बंदरबाट चल रही है। सभी गैर कानूनी कार्य विधायक महोदय के आशीर्वाद से चल रहे हैं, उनके सहयोग से चल रहे हैं, और उनमें उनका हिस्सा है, उनकी पार्टनरशिप है। और पुलिस प्रशासन, खान विभाग, वन विभाग, जो भी कोई प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करना चाहता है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर यहां रहना है, खेतड़ी में अगर आपको नौकरी करनी है, तो यहां जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश की वो पवित्र मंदिर, जिसके अंदर देश के हर एक गरीब आदमी के लिए, उसके लाभ के लिए योजनाएं बनाई जाती है, और उसी मंदिर के अंदर खेतड़ी के जनमानस ने अगर किसी को चुन के भेजा है, तो खेतड़ी का जनमानस उम्मीद करता है कि हमारे साथ में न्याय होगा। और जिन समस्याओं से खेतड़ी ग्रसित है, इतने भीषण गर्मी के दौर में खेतड़ी का जनमानस किस प्रकार से पानी के लिए त्राय त्राय कर रहा था, आप स्वयं देखिए। इस ऐसे समय पे हमारे खेतड़ी वासियों की मदद करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमारे विधायक महोदय कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि करने के काम खेतड़ी जनमानस और जनता की सेवा है। खेतड़ी में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, नहीं हमारे यहाँ रोजगार है, और नहीं हमारे यहाँ शिक्षा है, और नई शिक्षा की व्यवस्था है, और हॉस्पिटल की हालत तो आपसे छुपी हुई नहीं है। दोस्तों, पिछले 3 महीने के दौरान आपने जिस प्रकार से बिजली की स्थिति देखी है, लाइट की क्या स्थिति रही और कैसे हम लोग सब परेशान हुए, इनमें से किसी भी मुद्दे के ऊपर हमारे विधायक महोदय एक शब्द नहीं बोल पाए। उन्हें तो सिर्फ घुमरिया परिवार और मनोज घुमरिया से टेंशन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मनोज घुमरिया का जीवन खेतड़ी की सेवा में है, और मैंने अपने आप को सार्वजनिक जीवन में उतारा है खेतड़ी जनमानस की सेवा के लिए, और इसके लिए मैं सदा समर्पित हूं। और ऐसा कोई गैर कानूनी काम मैं नहीं करता, और न किसी गैर कानूनी काम करने वाले व्यक्ति का सहयोग करता हूं। मैं सरल और सीधा स्पष्टवादी आदमी हूं। और फिर एक बार कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे और राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं खेतड़ीवासी कि ये जितने भी साक्ष्य हमने दिए हैं, इनकी जांच कराएं, और कम से कम खेतड़ी
ये तो जान सके कि कौन चोर है और कौन साहूकार है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। इससे यहां खेतड़ी के अंदर एक ऐसा माहौल बनेगा जो आज लोग बाग पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं। इलाकर जैसे बांध को आज खत्म होने की कगार पे है। हमारा जो प्राकृतिक मिनरल है, साथ ही साथ यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, सारी की सारी रिवर हैं, वो खत्म होने के कगार पे हैं। मैं आप सबसे मांग करता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि खेतड़ी जनमानस को आप न्याय दें। हम सब लोग न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक सवाल मुझे कि आपने मीडिया के माध्यम से और आज ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की है और सत्य भी आपने रखे हैं, साक्ष्य रखे हैं, इन पे अगर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि खेतड़ी जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, बीजेपी की सरकार है, और अगर उन पे कार्रवाई नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल आपका सवाल सही है और मैं तो ये कहूंगा कि खुद सरकार के विधायक ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार की कार्यशैली के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाया और बिना तथ्यों के उठाया। कम से कम सही जानकारी तो लेनी चाहिए थी। कितने मेरे पास में ट्रक हैं, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हजारों ट्रक नहीं, मेरे पास 94 ट्रक 94 है। और मैं प्रयास करता हूं कि जो मेरा विभाग है, स्टेट गवर्नमेंट का माइनिंग डिपार्टमेंट और अन्य विभाग हमारे, उनकी गाइडलाइन का पालन करूं। जहां कहीं भी मुझसे भी गलती होती है तो मुझे भी फाइन लगता है और उसका मैं पे करता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा काम मैकेनाइज माइनिंग का है। कहीं इधर उधर छोटी मोटी गलती हमारे से होती है, पोकलैंड द्वारा भरने में 1-8 टन की, तो हम बाकायदा हमारे चालान होते हैं। इसकी पूरी रूपरेखा, पूरा का पूरा विवरण, नीम का थाना हमारा जिला है, परिवहन विभाग ने सारी सूचनाएं भेज दी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी विभाग के किसी अफसर ने मेरे किसी विकल्प या मुझ पे कोई कार्रवाई करी हो और मैंने उसका विरोध किया। आपको मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब से भी कहना चाहता हूं कि एक अफसर आपको कहे कि मैंने कोई विरोध किया है। जहां मेरी गलती हो मैं स्वीकारूंगा, लेकिन जहां गलती नहीं है और जो लोग गलती कर रहे हैं और उसके बावजूद आरोप भी लगाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि उनकी सच्चाई सामने लाई जाए। आप स्वयं देखिए कि उनके बजरी का जो वॉशिंग प्लांट लगा हुआ था उसे 2 दिन से क्यों उखाड़ा जा रहा है? जब वो सही है तो उसे क्या जरूरत पड़ेगी शिफ्ट करने की? उखाड़ने की जरूरत कहां पड़ेगी? आपको डस्ट के नीचे धुली हुई बजरी को छुपाने की जरूरत कहां पड़ेगी? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? भैया आप अगर सही हो तो आने दो किसी को भी। चोर होगा वही तो भागेगा, ये इससे सिद्ध होता है। और ऐसी चीजें छुपती नहीं है, लेकिन हमारे यहां ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और मैं सरकार से फिर कहना चाहता हूं कि खेतड़ी जनमानस इस चीज के लिए शांतिप्रिय रूप से आपसे मांग कर रहा है। आने वाले समय में अगर हमारे खेतड़ी की नदियों को, वन विभाग को इनको नुकसान पहुंचाया जाता है तो खेतड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सर्व समाज इस आंदोलन को करेगा। और इस चीज के लिए हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार इन सभी तथ्यों के ऊपर गौर करें और इनकी जांच करवाएं, इसी की जांच करवाएं। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से जनता की बात जनता और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक बहुमूल्य जो प्रश्न आपसे है। अभी हमने 3 ग्राम पंचायतों का दौरा किया, जिसमें गौरी, जहां पर 13 पानी की टंकियां हैं, 9 पानी की टंकियां खाली चल रही है। दूसरा है मांद्री पंचायत में ककराई गांव, जहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। हमारी टीम ने उसको जाकर के पूरे गांव को कवर किया है। तीसरा यहां पर खेतड़ी है, जहां पर पानी की विकट परिस्थितियां हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जनता को वो सुविधाएं दे रहे हैं जिनकी जरूरत थी, और कहीं विपक्षी पार्टी को यह लग रहा है कि आगामी समय में आप उनके विकास का रोड़ा बन सकते हैं। इसलिए कहीं आपसे ये लड़ाई तो नहीं है, खनन तो शायद एक हमारी तरफ से लगता है कि बहाना है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से
कि खेतड़ी के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। खेतड़ी की चाहे वो नगरपालिका क्षेत्र हो या फिर हमारी पंचायतें, सभी में जल जीवन मिशन की जो पाइपलाइन है या उसका जो वितरण है वो भी भेदभावपूर्ण तरीके से हुआ है और जो पाइपलाइनें बिछा दी गई उनके अंदर भी पानी सुचारू रूप से नहीं आता। इस भीषण गर्मी में जलदाय विभाग के सहयोग से और अपने स्वयं के प्रयासों से मुझसे जितना बना मैंने खेतड़ी नगरपालिका और पंचायतों के लिए प्रयास किए। साथ ही साथ निरंतर ये काम मैं करता रहता हूं। इससे पहले भी मैंने कहा कि मेरा एकमात्र उद्देश्य खेतड़ी जनमानस की सेवा ही है, दिखावा नहीं है। और इसके लिए मुझे किसी से मेडल की भी जरूरत नहीं है और न ये कि मुझे कोई पुकारे। आप खेतड़ी नगरपालिका के हर मोहल्ले से पूछ सकते हैं, किसी ने भी मुझे फोन नहीं किया। मुझे स्वयं को पता था कि पानी नहीं आ रहा 8-10 दिन तक, लेकिन अपने स्वयं के विवेक से कि आज मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा मेरी जनता के लिए, यही भाव है। अब इसके लिए कि इससे विकास कार्य से, इस सेवा के भाव से अगर विधायक डरते हैं तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो खेतड़ी का जनता जनार्दन है वो आप अच्छे काम करोगे तो आपको आशीर्वाद जरूर देगा। जैसा कि ये भी आपने बताया कि खेतड़ी में सिर्फ मनोज घुमरिया की खाने नहीं चलती, और भी बहुत सारे लोग हैं उनकी खाने चलती हैं, लेकिन विधानसभा में एक मुद्दा उठा विधायक के द्वारा, सिर्फ मनोज घुमरिया की ही खाने। उसके विषय में आपने विस्तार से बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अवैध खाने चलती हैं, उन पे भी जांच हो। उसके विषय में जनता यानी सरकार को आप किस तरह से जागृत करना चाहेंगे कि सिर्फ मनोज घुमरिया ही नहीं बल्कि अन्य और बहुत सारी जो खदानें चल रही हैं, तो इसके पीछे भी गहनता से जांच हो कि मनोज घुमरिया ही क्यों विधानसभा में, बाकी लोग क्यों नहीं। मैं वही चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ द्वेषतापूर्ण क्वेश्चन था, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरे परिवार की छवि को खराब करने के लिए। इसकी सच्चाई मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो मनोज घुमरिया जो जिस मिनरल की आज माइनिंग कर रहा है उसका नाम है मैसनरी स्टोन। मैसनरी स्टोन का हमारे खेतड़ी का आज करोड़ों रुपए का ठेका छूटा हुआ है और इस टेंडर जिस कंपनी के पास में है उस कंपनी ने इतनी चौकसी बना रखी है कि आप एक ट्रॉली भी अवैध रूप से बिना रॉयल्टी के नहीं ले जा सकते। और जब कंपनी के लोग मेरे गेट पे ही बैठे रहते हैं, मुझे आप ये बताइए कि मैं किस प्रकार से सरकार की रॉयल्टी की चोरी करूंगा। मैं पिछले 25 साल से इस बिजनेस में हूं। मैंने स्वयं और मेरे परिवारजनों ने कभी भी मुझे अवैध काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। मैंने अपने स्वयं के विवेक से सदा ही इस चीज की ओर ध्यान दिया कि जो हमारे पास है वही बहुत है। और इसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट के सभी अफसर जो बारी बारी से हमारी जांच भी होती रहती है, उनके माध्यम से भी, उनके लिए भी आपको कहूंगा कि अवैध खनन जैसी चीजें छुपती नहीं है। जब रॉयल्टी का रखवाला आपने बिठा रखा है, टेंडर छोड़ रखा है, तो चोरी किस बात की होगी। दूसरा, अगर मैंने रॉयल्टी भर दी है तो साहब मुझे जीएसटी भरने में कहां दिक्कत आ रही है। आप इसका गणित बताता हूं आपको। 100 रुपए की कोई मिनरल को सेल किया और 100 रुपए में उसकी रॉयल्टी मैंने पे कर दी 10 रुपए। अब 100 रुपया पूरा का पूरा जो है उसका अगर मैं टैक्स पे करता हूं तो मुझे 5 रुपया और मिलेगा। जो भी मुझसे मिनरल लेके जाएगा वो मुझे 5 रुपया देगा, तो मैं उसकी चोरी क्यों करूंगा। फिर इन सब चीजों के साथ में आज जो विभाग का नेटवर्क है, जो विभाग का जिस तरह का तकनीकी का उपयोग हुआ है वो है ऑनलाइन। अगर आपने कोई भी मिनरल का कहीं से भी गलत तरीके से या अवैध रूप से आपने उसका निर्वहन किया तो वो सारा का सारा कैमरों की पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि सभी जो वेब्रिज हैं, कांटे हैं, उनके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। और आपका जो वे बिल है वो ऑनलाइन जनरेट होता है, बिल भी ऑनलाइन जनरेट होता है। तो सारी की सारी तकनीकी, इतनी आगे की तकनीकी, आज स्मार्ट तकनीकी है कि व्यक्ति कैसे करेगा अवैध खनन। दोस्तों ये है जहां न तो लीज की जरूरत है, न पट्टों की जरूरत है, न लाइसेंस की जरूरत है। मन में आया वहां खोदा। फॉरेस्ट के अंदर आप और मैं बकरी चरा के दिखाओ, एक दातुन तोड़ के दिखाओ। आज आप सोच भी नहीं सकते, आप और हम फॉरेस्ट में चले गए और अपने हाथ में अगर दातुन मिल गई तो उसका भी हमारे को फाइन देना पड़ेगा। और ये धड़ल्ले से फॉरेस्ट के अंदर मकान बना के पीछे खदान बना दिए।
आज सोच सकते हो कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ विधायक महोदय के आशीर्वाद से, उनकी सरपरस्ती में ये सारी चीज होती हैं। बाकी खुद उच्च अफसर भी जानते हैं कि कौन गलत करता है और कौन सही करता है। नहीं, गलत करने वाले व्यक्ति को आज भी 25 साल तक कोई छोड़ेगा क्या? आप सोचिए 25 साल तक उसको कैसे चलने दिया जाएगा। तो मैं ये सारी चीजें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि न तो मैं गलत करता हूं और न गलत व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता हूं। हटके भी एक सवाल रहेगा कि अभी 100 दिन नई सरकार के गुजरे हैं, खेसड़ी में इस कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो वर्तमान विधायक हैं सरकार का हिस्सा है, इन 100 दिनों को किस तरीके से देखते हैं? हम पूरे सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पूरी स्टेट के अंदर उनके कार्यकाल को तो आगे अब कल से बजट सत्र स्टार्ट हो रहा है, वो देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही सरकार बनी और बनते ही फिर लोकसभा इलेक्शन की घोषणा हो गई और घोषणा में चले गए। साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि विधायक महोदय ने तो शुरू से अपनी दुकान जमा ली थी और उन्होंने तो हर प्रकार से दुकानदारी करी है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो उनमें भी शानदार दुकानदारी रही है उनकी, और आगे भी वो इसी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि मेरी दुकान के अंदर कभी मंदी ना आ जाए, बस वो शानदार तरीके से चलती रहे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो राजस्थान सरकार है वो तो आगे उम्मीद है कि बहुत अच्छा ही काम करेंगी। रिजनेबल पॉइंट उठाए और बाइस हो गया है, इसके लिए पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ और जनता से अपील करता हूँ कि जिन जिनकी समस्या वो आपसे दूसरी बात को उठाए। तो मैं भी उनमें से एक आज आपको कह रहा हूँ, आपने मोड़ी लाकर बांध का जिक्र किया और चारों तरफ चर्चा हो रही, तो पानी को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। मोड़ी लाकर बांध अब तक 2 बार भरा है और 2 बार भरने के बाद में ये इतिहास गवाह है कि वो 10 साल वहां पानी पी रही थी, उसकी दिक्कत नहीं आती। तो आपने अवैध का जिक्र किया सारा, तो दसमुख वाले लोग अवैध को वैध भी बना लेते हैं। अब जो मोड़ी लाकर बांध है उसकी एक नेचुरल वॉल है, एक मैनमेड है। नेचुरल वॉल को इन्होंने दसमुख वालों ने बढ़ा दिया। हम एनजीटी में भी उस मैटर को लेंगे, जिला मान और हम पार्टी के उसमें सेक्रेटरी राजस्थान को नोटिस आ रही, किसी भी डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया। और उससे पहले कम से कम भी 10-15 बार एसडीएम क्षेत्रीय और ने उनको अपने पावर से बंद किया है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप इलेक्शन के टाइम में गाँव गए तब आपने सवाल किया था, आपने दिमाग से हमें संतुष्ट भी किया था, उसके बाद जवाब भी दिया था कि इसकी स्टडी होती है कि मेरे पास छुट्टी नहीं बंद कर दो, ठीक है, लेकिन स्टडी की आवाज कौन उठाए? हम गए थे फोटो उठाए थे वहां पे, मेरे ऊपर 3 मुकदमे दर्ज कर दिए उन्होंने, एक्सटॉर्शन दिया। मैं उनसे 50,000 रुपए मंथली मांगता हूँ। मेरे साथ लोग उनमें सबसे पढ़ने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग, जब वो अपनी बात उठा नहीं सकते समाज की तो उनको दबाया जाता है। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहता हूँ कि मैंने आपको लिखी ज्यादा बाकायदा प्रेस ऑफिसर इस तरह जो मुकदमे दर्ज एफआईआर नहीं लगनी चाहिए, पे जांच होनी चाहिए। अगर हम कल्प्रिट को हमें सजा होनी चाहिए, अदरवाइज जुडिस में दबा दिया तो जैसी कार्रवाई कर तो एक्शन होना चाहिए। उनके एफआईआर लगा क्यों डिस्पोज कर दिया? तो इस मामले में अगर बड़ा आंदोलन करें तो क्या हमारी मदद करोगे? 100% आपकी मदद करेंगे। और इस चीज में देखो, सही इंसान की पहचान बताता हूं आपको, जिससे पूरे मोड़ी इलाखर बांध का उल्लेख भाई साहब ने किया है। इसी मोड़ी इलाखर बांध को जिन लीजों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उनमें आज 15 साल पहले मेरी 2 लीजें हुआ करती थी। मैंने उन लीजों को टच भी नहीं किया और इसलिए छोड़ दिया कि ये बांध डैमेज हो जाएगा, इससे हमारे क्षेत्र को नुकसान होगा। आज आप सोच सकते हैं कि वहां सामने मेरा क्रेशर है, लेकिन 35 किलोमीटर से पत्थर लाना मंजूर है, लेकिन प्रकृति को और हमारे क्षेत्र की जनता को नुकसान पहुंचाने की नीयत कभी नहीं रखी। साथ ही साथ काली बुझा बांध पपुरना, जो कभी पपुरना और आसपास की खेती के लिए पानी के लिए शान हुआ करता था, आज आपको काली बुझा नहीं मिलेगा, वहां पे उसके अवशेष मिलेंगे। जिस प्रकार इलाखर बांध खतरे में पड़ गया, उसी प्रकार काली बुझा तो खत्म ही हो गया। ये सारी चीजें ऐसी हैं, आप सोच के देखिए कि मैं इतना ही भूखा होता तो इस एरिया में शायद बहुत पहले मैं माइनिंग में आ गया था। काली बुझा के अंदर खान लेने से मुझे कौन रोकता? इलाखर बांध में मेरी स्वयं की खाने थी इसके बगल में, उन्हें मैं चाहता तो मर्जी से चलाता। लेकिन ये चीजें दर्शाती हैं कि क्षेत्र के अंदर अगर काम भी करो तो पर्यावरण को और अपने क्षेत्रवासियों को साथ लेके करो। उनके संकट को, उनकी मुसीबतों को, उनकी समस्याओं को मत बढ़ाओ।
वो आगे से गरीब आदमी अपना जीवन किस तरह से यापन करता है हमें समझना चाहिए। और मैं सदैव गरीब का साथी हूं, उसके साथ गलत व्यवहार करने वाला नहीं हूं। न तो किसी का रास्ता रोकता हूं, न किसी को दुख पहुंचाने का प्रयास रहता है मेरी तरफ से। मेरे कर्मचारी के द्वारा भी कहीं कोई गलती होती है तो उसकी आगे आके माफी मांगता हूं और उसकी भरपाई करता हूं। और यही चीज है आज क्षेत्र के अंदर पर्यावरण के मामले में। आप देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि कितनी संख्या में पेड़ है, लेकिन हर साल वृक्षारोपण होता है, हर साल हमारे द्वारा मेडिकल कैंप होते हैं, हर साल हम प्रयास करते हैं कि गरीब कन्या के विवाह में मदद करें, हर साल उन गरीब भाई जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है उनकी मदद करें। और यही चीज दर्शाती है कि सेवक कौन है।